हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दी होल अकाउंटिंग सिलेबस फॉर अ क्लास 12th बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए। तो बच्चों, आपको हर एक चीज़ ध्यान से सुननी है और लास्ट तक ये वीडियो देखना है। मैं हर एक चैप्टर के रिगार्ड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा दैट विल हेल्प यू टू गेन अ गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So बच्चों, these are your chapters that you have to cover for your exams. One of the first chapter बच्चों, that is accounting for partnership firms. Accounting for partnership firm में बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है वो फंडामेंटल्स से रिलेटेड होता है। इस चैप्टर को आपको मेन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है। यहाँ पार्टनरशिप के अंदर ये मात्र एक चैप्टर है बच्चों जहाँ से बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो प्रोविज़न बेस्ड चैप्टर्स के अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस हैं, डीड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और अलॉन्ग विद दैट जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो, तो वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद यदि अपन बात करें बच्चों, पार्टनरशिप के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में बच्चों कुछ एडजस्टमेंट फिक्स है, लाइक P&L एप्रोप्रिएशन आपको बनाना ही बनाना है। अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट करने ही है, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा, एक कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। ये जो कुछ बेसिक एडजस्टमेंट है ये आपको तीनों सिचुएशन पे मिल जाएंगे, चाहे वो एडमिशन वाला करो, चाहे आप रिटायरमेंट वाला सिचुएशन करो, चाहे कभी कभार आपको डिसोल्यूशन वगैरह नहीं आती सिचुएशंस, बट मेनली एडमिशन और रिटायरमेंट में ये एडजस्टमेंट सेम से होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर लिख करके क्वेश्चंस की। और लास्ट आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि यहाँ चैप्टर में अल्टीमेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेनली रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इसकी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, पार्ट आता है बच्चों बुक्स का आपका, वो आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर बेसिकली दो यूनिट्स इंक्लूड की गई है। एक होती है आपकी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और एक अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। देखो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल तो 100% क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। तो आपको इनकी जो जनरल एंट्रीज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हर एक सिचुएशन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, शेयर को प्रीमियम पे इशू करना, डिस्काउंट पर इशू करना, अल्टीमेटली उसको फॉरफिट करना, री इशू करना, तो ये सारे प्रोविजंस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और एक नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। यहाँ आपको मेनली कुछ एंट्रीज दी हुई हैं जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं अलॉन्ग विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। तो वहाँ पर कुछ 7 और 8 सिचुएशंस बनती हैं, हर एक सिचुएशन में एक डिफरेंट एंट्री पास की जाती है। वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये भी कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चंस कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। करेक्ट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो एनालिसिस के रिगार्ड में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहाँ बेसिकली जो चैप्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, सबसे पहला एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ आप दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट्स देखते हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो उसके हर एक हेड सब हेड को अच्छे से समझना और एक बार लिख करके बना करके देख लेना उस फॉर्मेट को, क्योंकि उससे रिलेटेड कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, MCQ बेस्ड भी। तो वो हेड्स वगैरह आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों रेशियो एनालिसिस। यहाँ ये देखो, ये चैप्टर है ना प्योर फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको फार्मूलाज लर्न है तो यू जस्ट पुट योर वैल्यूज इनटू द फार्मूला, यू गेट योर आंसर। बेसिकली ये जो फार्मूलाज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं? लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटीज रेशो। इन फार्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लेना, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है ये। और लास्ट जो आपका चैप्टर होता है बच्चों अकाउंट्स के अंदर, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलता है बच्चों। कई बार प्रैक्टिकल के साथ साथ एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल जाएगा, लाइक कि दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है हम किस में क्लासीफाई करेंगे, फाइनेंसिंग के अंदर, ऑपरेटिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ये नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो दिस इज योर होल एंटायर अकाउंट्स सिलेबस जो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट आ या आपको कोई भी क्वेरी आती है, यू जस्ट कमेंट बिलो बच्चों, आई विल रिप्लाई यू। इस तरीके से यदि आपको और भी कंटेंट के लिए वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो आप बता सकते हो, आई विल प्रिपेयर फॉर यू। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट बच्चों, हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंटेंट।